मौके पर हमारे साथ आई है। तो सबसे पहले कमलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही पूछूंगा, और आज के इस प्रोग्राम में जो है ढेर सारे भजन जो है खुशी और कमलेश जी के मुख से हम लोग सुनेंगे। तो पहला सवाल मेरा यही है कि आपकी ज़िंदगी में कृष्ण जन्माष्टमी क्या मायने रखती है? देखिए, हम हिंदू संस्कृति में जो भी जन्म लेता है उसे कृष्ण की भक्ति से परिचित करवाना, ये भगवान ने हमें संदेश दिया है। और मेरी ज़िंदगी में तो कृष्ण जी का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि शुरू से सुन के रखा था कि कृष्ण के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। और हम अगर कहीं लाइन से भटकते हैं तो हमें हमारे बड़े लोग गीता सार का पाठ पढ़ाते हैं। ये भी श्री कृष्ण भगवान की रची हुई लीला है। और बहुत बार सुन रखा था कि जहाँ ना जोर चलता था तीरों और कमानों से, वहाँ विजय नटवर की होती थी सिर्फ मुरली की तानों से। तो जो इंसान ने, जो भगवान ने हमें प्रेम की भावना और प्रेम सिखाया है, ऐसे भगवान को पूजना हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा महत्व भी है और हमारा सौभाग्य भी कि हम कृष्ण के प्रेमी हैं। बचपन की कोई याद आप बताना चाहेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की? नागपुर में तो वैसे दही हंडी का वगैरह आयोजन बहुत कम होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले कि भजन गायक है आप, तो कोई याद है बचपन की जो आप हमें बताना चाहेंगे? बचपन में करीबन मैं 9 साल का था, तब हमारे पोद्दारेश्वर राम मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी। नागपुर का एक मैं वही मंदिर ऐसा था कि जहाँ पर आज कम से कम करीबन 49 ईयर्स से कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है। और जब मैं 8 साल का था तब किसी परिचित के साथ पहली बार वहाँ पर गया। गाना गाने का बड़ा शौक़ था, स्कूल में मैं पैट्रियोटिक सॉन्ग गाता था। उस टाइम पे पहली बार जब मैंने कृष्ण भजन सुने तब मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं, हमने भी ये भजन ही गाना चाहिए। उस दिन से मैंने फिल्मी सॉन्ग गाने बंद कर दिए और अच्छा। मैं इस लाइन में अग्रसर हो गया। जिंदगी का या फिर बचपन के दौर का वो कौन सा पहला भजन था जो आपने पहली बार गाया, याद है आपको? मैंने पहला भजन कृष्ण जी का गाया था कि बड़ी देर भई नंदलाला। तो ज़रूर हम सुनना चाहेंगे, और कृष्ण जन्माष्टमी का ये विशेष अवसर है जिसके लिए आप आज खास आमंत्रित भी हैं। देखिए, वैसे आज मैं कोई अपनी हारमोनियम और सब तैयारी से नहीं आया, लेकिन आपका कहना है तो उसको गुनगुना देता हूँ। हो बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक से पूछे, ग्वाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं व्याकुल नैना, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, इंडिया का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। यही भजन मैंने पहली बार गाया था। और अब तक कितनी बार फिर गुनगुना चुके कि हर प्रोग्राम में होता ही है आपका भजन? ये भजन मैं जहाँ मेरा मन होता है वहीं पे गाता हूँ। आज तक के करीबन 3000 के ऊपर प्रोग्राम कर चुके होंगे। मैं तो कम बता रहा हूँ, शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। गाते गाते मुझे कम से कम 32 ईयर्स हो गए हैं। क्या बात, जितनी मतलब हमारी उम्र भी नहीं, उससे ज़्यादा साल से तो आप गा ही रहे। और बस ये भगवान की कृपा है, उन्होंने कार्यभार मुझ पर सौंपा है कि कई लोग हमें, जैसा आपने भी कहा कि आप भजन प्रवाहक है, मगर मैं मानता हूँ कि मैं भजन प्रवाहक नहीं, मैं भजन प्रचारक हूँ। ओके ओके। बस यही कार्यभार बाबा श्याम कौर कृष्ण जी का संभालते हैं। मैं हमारे हर इंटरव्यू में हर गेस्ट से पूछता हूँ कि कोरोना से ज़िंदगी बदल गई है। पिछले साल जन्माष्टमी मनाई थी, कुछ कार्यक्रम वगैरह हुए थे? कार्यक्रम देखिए, अभी पिछले 2 सालों से आपने ऐसा हो गया कि हमारे दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कला क्षेत्र से जुड़े हैं और नागपुर शहर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबके भले हो गए, लेकिन सिर्फ एक कलाकार उसका परेशान है। सरकार ने भी कलाकारों के लिए कुछ नहीं किया। बाज़ार आपने सुबह 10 से रात 10 तक खोल दिए, लेकिन आज भी भजनों की, जागरण की, कव्वाली की, सुगम संगीत की, ऑर्केस्ट्रा की परमिशन आपने नहीं दी है। तो इसके लिए
जन्माष्टमी तो पिछले साल भी मनी और हर बार मनेगी, लेकिन जो उल्लास और जो शोर और जो जोर होता था, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते थे पूरे हिंदुस्तान में, नागपुर में, ऐसे शोज नहीं हो रहे। बस घर में जो भक्ति होती है बस वही कर लेते हैं। आप कहाँ जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी? राम मंदिर ही जाते हैं पोद्दारेश्वर? मेरा देखिए, मुझे पिछले 7 सालों से राधा कृष्ण मंदिर वर्धमान नगर में, जी हाँ, मैं हर जन्माष्टमी को वहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ पिछले 7 सालों से। वहाँ पर हमारे प्रिय है पवन जी पोद्दार, वहाँ के ट्रस्टी है जो राधा कृष्ण हॉस्पिटल भी चलाते हैं। उनका मुझसे कमिटमेंट है कि कमलेश भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको जन्माष्टमी का प्रोग्राम यही करना है। मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए जन्माष्टमी के लिए, लेकिन देखिए एक कमिटमेंट कोई चीज़ है, इसलिए मैं पिछले 7 वर्षों से वहीं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इस बार जन्माष्टमी में किसी के घर में प्राइवेट प्रोग्राम है, मैं प्रोटोकॉल के हिसाब से नाम नहीं ले सकता, लेकिन कहीं ना कहीं भजन और उनका नाम गुनगुनाएंगे। कई सारे भजन आप गाते होंगे, तो आपका पसंदीदा भजन कौन सा है श्री कृष्ण भगवान का? अच्छा, वैसे तो देखिए जहाँ कृष्ण का नाम जुड़ा है वो सब कुछ पसंद हो जाता है, लेकिन अगर मेरी कोई चॉइस अगर आप बोले तो हर महफिल को, हर चीज़ को भगवान चलाते हैं, इसलिए मैं हरदम एक चीज़ गुनगुनाता हूँ कि सावरे की महफिल को सावरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। सावरे की महफिल को सावरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। और आपके सभी प्रश्नों का जवाब, भजन सुनाते जो इनको प्यारे, भजन सुनाते जो इनको प्यारे, उनके तो परिवार के वारे न्यारे, उनके तो परिवार के वारे न्यारे, मंदिर सा घर बन जाता है, मंदिर सा घर बन जाता है, सावरे की महफिल को सावरा सजाता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। बिल्कुल सही बात कही कमलेश जी ने कि किस्मत वालों के घर में ही शाम आता है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि कमलेश जी की सुपुत्री है खुशी, और उसकी खूबसूरत आवाज़ भी जो है वो भी हमने सुनी। तो खुशी बेटा, कब से जा रहे हो पापा के साथ? मुझे अभी तो फ़िलहाल मैंने जब से सिंगिंग शुरू की है, पहली बार मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा, तो वहाँ पर मैंने पहली बार भजन गाया था। फिर उसके बाद से मम्मी पापा ने ठान लिया कि हाँ अब गाएगी ये, तो मैं तब से जा रही हूँ। आई थिंक सो मुझे 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं गाते हुए। तो फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के प्रोग्राम में भी जाते थे आप? हाँ, लास्ट टाइम मैं गई थी। वैसे मतलब हाँ, जाती तो हूँ। तो सबसे ज़्यादा किसके भजन गाते हो आप? मैं भी एक श्याम प्रेमी ही हूँ। अच्छा। और मैं ज़्यादातर श्याम बाबा के ही भजन गाती हूँ। तो तुम्हारी आवाज़ हमने सुनी, अभी जब पापा गा रहे थे तुम सुर में सुर मिला रही थी, तो मैं चाहूँगा ज़रूर तुम अपनी आवाज़ में कोई प्यारा सा भजन जो है सभी दर्शकों को सुनाओ। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो बस जन्माष्टमी के इस पर मैं सोहर गाऊंगी, जो MP UP में एक प्रथा है गाने की। जुग जुग जिए सुललन वा भवन वा के भाग जागल हो, जुग जुग जिए सुललन वा भवन वा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो।
हाँ सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ भागिन अन धन लुटावेली हो। ललना दीदिया के। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पिता के अंदर जो मेहनत है उसका फल जो है वो पुत्री के रूप में, जहाँ बच्चे आजकल रैप गाते हैं तो वही खुशी ने भजन गाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भजन किसके किसके और सुनते हो आप, मतलब किसकी आवाज़ में सुनना पसंद है? पापा तो गाते ही हैं, और किसके किसके भजन सुनते हो आप? मैं ज़्यादातर श्याम प्रेमी में फीमेल सिंगर है रेशमी शर्मा, मैं उनके भजन ज़्यादातर सुनती हूँ। और स्पेशली मेरे रोहित चाचा है, रोहित मिश्रा जी, वो तो मतलब मेरे श्याम भजन में पापा तो मतलब पापा का सपोर्ट बहुत रहता है, पर उनका भी उतना ही सपोर्ट रहता है। जैसे मेरी सिंगिंग के असली हकदार मेरी मम्मी है। अच्छा। हर चीज़ बहुत सपोर्ट करती है मम्मी भी मुझे हर चीज़ में। अभी तक के मेरे 4 एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो सब कुछ बस मम्मी की वजह से होता है। और पापा भी भजन में अगर सही सपोर्ट है तो पापा और रोहित चाचा का है। रोहित चाचा भी कोई भी कितने भी भजन तैयार करें तो चाचा करवाते हैं, पापा बैठ के करवाते हैं, तो फीडबैक मिलते रहता है। मतलब घर में ही गुरु है और आशीर्वाद भी हो रही है और मेहनत भी हो रही है। रश्मि जी का नाम लिया, रेशमी जी का नाम लिया तुमने, तो कोई भजन सुनाओगी उनकी आवाज़ में गाया हुआ कोई जो तुम्हारा भी फेवरेट और तुमको गाने में बहुत मज़ा आता हो? हाँ, पापा सब बता रहे हैं धीरे धीरे। जिन नजरों को बाबा एक आँख न भाता था, करते थे सभी पर्दा, जब मैं दिख जाता था, अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं। अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आँखों को। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा कि बहुत खूबसूरत आवाज़ है हमारी प्यारी सी खुशी की। और गाना कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सोशल साइट्स पर भी आता है और आप GTPL पर तो देख ही रहे हैं। खुशी मैं ये कहूँगा, पापा के साथ प्रोग्राम करते हो, चाचा के साथ प्रोग्राम करते हो तो बहुत मज़ा आता है। नर्वसनेस भी होती है कभी भजन के प्रोग्राम में, ये लोग डांट रहे हैं अच्छे से क्या, कैसा होता है, कैसा लगता है? कभी भी डांटते नहीं, मतलब पहले प्रैक्टिस घर पे हो ही जाती है। अच्छा। पर लास्ट मोमेंट पर बोल देते हैं कि डरना नहीं बिल्कुल भी, जितना कॉन्फिडेंस है जो मन में आता है वही गाना। कोई एक्सपीरियंस बताओ ना पापा के साथ या फिर चाचा के साथ वाला, बड़ा मतलब याद तुम्हें कभी भी याद होगा ऐसा हो गया था शो में, ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा हुआ कभी? एक बार था एक प्रोग्राम में, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मुझे जो भजन गाना था मैंने वो गाया। उसके बाद में पापा ने मुझे बोले कि तो इसमें भजन जोड़ दे, फिर तभी चाचा ने बोले कि अभी नहीं, इसमें नहीं जुड़ेगा। फिर पापा ने बोले जुड़ जाएगा, तो वही फिर पापा का सुना, फिर वही चाचा ने भी बहुत आगे करेक्ट किया। फिर उसी से रिलेटेड अभी और जो फिर नए भजन मैंने वैसे ही तैयार किए और थे बहुत से एक्सपीरियंस। चलो धीरे धीरे बहुत कुछ सीखोगी और पापा है तो फिर चिंता ही नहीं है। और आखिरी सवाल तुमसे एक पूछना चाहूँगा, फिर पापा से बात करते, पापा सोच रहे मेरी बेटी से बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस साल की कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाओगे आप, कैसे मना रहे हो? मतलब पापा के साथ भजन ही कर रहे हो कि उसके अलावा और भी कुछ? पापा के साथ में ही जाने वाली हूँ, जो अभी पापा ने बताए थे कि जाना है तो वही बस वहाँ पर जाएंगे और वैसे ही इंजॉय करेंगे। उसके बाद में आकर घर पे भी जैसे मनाते हैं एक हर जिन लोग की
परंपरा होती है जैसे हर एक घर की, तो वैसे ही घर की हम घर की मनाएंगे फिर आके, और फिर पापा के साथ में प्रोग्राम होता है। ठीक है, ढेर सारी बातें कर ली खुशी के साथ। आप कुछ बोल रहे थे, मैंने टोक दिया बीच में आपको। नहीं, मैं वही कह रहा था कि कई बार होता ऐसा है कि रोहित भी मेरा छोटा भाई है, ये भी मेरी बच्ची है, वो भी मेरा बच्चा है। कई बार ऐसा होता है कि रोहित से ज़्यादा ये सीखती है। अच्छा, रोहित इनके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके मन से भी उनको मैं धन्यवाद दूंगा। खैर वो तो मुझे पता है कि वो थैंक्सलेस जॉब करते हैं मेरे लिए, रोहित जी। लेकिन होता कई बार ऐसा है कि अगर रोहित कोई इनको भजन बताता है तो मैं साथ में उसके कुछ जोड़ने को बोलता हूँ, जिसके लिए रोहित मना कर देता है। अच्छा। और ये फंस जाती है कि मैं पापा की सुनूं या चाचा की सुनूं। राइट। तो ये कई बार ऐसा होता है। मगर एक बात अच्छी मैं बताता हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि आपको भगवान की इतनी भक्ति किए, इतने भजन किए, मिला क्या है? यही सब मिला है। बस यही मिला है कि रोहित जैसा छोटा भाई मिला है और ये मेरी खुशी मिली है। और मैं तो सब लोगों को एक ही बात कहूँगा कि यूं ही खत्म ना होगा ये भजनों का सिलसिला। मेरे बाद ये झलक तुम मेरे बच्चों में देखोगे। नहीं, वो तो मतलब 101% बिल्कुल सही है। और आने वाले कुछ ही दिनों में हम आशा नहीं, विश्वास रखते हैं कि खुशी हमें बड़े मंच पर जरूर देखेगी। बस तब वो हमें याद रखती कि नहीं रखती, वो बात की बात। मैं चाहूँगा एक भजन हो जाए कमलेश जी, आपकी आवाज़ में और खुशी दोनों की आवाज़ में एक बार। एक हमने कोरोना पर भजन लिखा था कि अभी क्या बात है, बहुत तकलीफ चल रही है, तो भगवान से एक प्रार्थना की थी कि भगवान आइए और ये सारे जितने कोरोना रूपी राक्षस इसको हका लिए जल्दी से। और मैंने ही लिखा था ये भजन। क्या बात है, क्या बात। तो सुन लेना। मतलब आज जितनी कलाएं हैं हमारे कमलेश जी में सारी, मतलब मुझे तो 2-3 ही चीज़ें पता थी, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है। तो कोरोना काल में हमने जो भगवान से एक विनती की है, उसके लिए मैंने लिखा था, कितनी लंबी मुसीबत खड़ी, काट दो सावरे घड़ी हो। कितनी लंबी मुसीबत खड़ी, काट दो सावरे घड़ी हो। कैसी उलझन में दुनिया पड़ी, कैसी उलझन में दुनिया पड़ी, काट दो सावरे घड़ी हो। कितनी लंबी मुसीबत खड़ी, काट दो सावरे घड़ी हो। लाख आए मुसीबत तो क्या, तू हरदम मेरे साथ है। लाख आए मुसीबत तो क्या, हो सावरे, तू हरदम मेरे साथ है। हो मैं जब भी परेशान हुआ, तूने पकड़ा मेरा हाथ है। हो मेरा हाथ है तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन को सांसें अड़ी, तेरे दर्शन को सांसें अड़ी, काट दो सावरे ये घड़ी हो। कितनी लंबी मुसीबत खड़ी, काट दो सावरे ये घड़ी हो। अब बुला ले हमें खाटू में, है परेशान दीवाने तेरे। अब बुला ले हमें खाटू में, हो सावरे, है परेशान दीवाने तेरे। करती है ये खुशी प्रार्थना, हार जाए ना प्रेमी तेरे। करती हूँ मैं यही प्रार्थना, हार जाए ना प्रेमी तेरे। हो तेरी कलयुग में महिमा बड़ी, तेरे कलयुग में महिमा बड़ी, काट दो सावरे घड़ी हो। कितनी लंबी मुसीबत खड़ी, काट दो सावरे घड़ी।
क्या बात है, मतलब इन दोनों के मुख से जब भजन सुन रहे तो माहौल मतलब बिल्कुल अलग ही हो गया है स्टूडियो का। मैं चाहता हूँ एक आध एनर्जेटिक भजन हो जाए, तो कोरोना के ऊपर हुआ अच्छा। ऐसा वो भजन जब आप गाते हैं तो सारे लोगों के हाथ ऊपर होते हैं, बस वो राधे राधे करते हैं, ऐसा कौन सा भजन है? उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि खुशी अपना एक भजन सुना दे बढ़िया। क्या बात है, हाँ, खुशी पक्का रेडी? पापा ने कहा तो हम कैसे मना कर सकते, तो खुशी जरा सुनाओ, कौन सा भजन सुनाना चाहती है एकदम एनर्जेटिक वाला कि राधे राधे करे सब? मैंने बोला था कि रोहित चाचा मतलब है ही, तो रोहित चाचा का ही ये भजन है। अच्छा, हाँ, तो उन्हीं का लिखा हुआ। एक मैंने जैसे आपको बताया मैं फीमेल रेशमी शर्मा का ज़्यादातर सुनती हूँ फीमेल में, तो मैंने उनका आपको पहले ही सुनाया। अब ये सेकंड में रोहित चाचा का मैं आपको सुनाती हूँ। ओके। तो आप सुन। भले ही मूरत बने कर बैठा, पर है तेरे साथ खड़ा। भले ही मूरत बन कर बैठा, पर है तेरे साथ खड़ा। जब भी कोई मुसीबत आती, तुझसे पहले शाम लड़ा। लौटा हो मायूस कोई, लौटा हो मायूस कोई, कहीं ये ऐसा दरबार नहीं। हाँ, लौटा हो मायूस कोई, कहीं ये ऐसा दरबार नहीं। देख बना कर शाम को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। हाँ, देख बना कर शाम को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। अरे इस मतलब की दुनिया में कहीं मिलता सच्चा प्यार नहीं। हाँ, इस मतलब की दुनिया में कहीं मिलता सच्चा प्यार नहीं। देख बना कर शाम को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। हाँ, देख बना कर शाम को साथी, इनसे सच्चा यार नहीं। इनसे सच्चा यार नहीं। हाँ, इनसे सच्चा यार। तू यार मेरा दिलदार मेरा, यार मेरा दिलदार मेरा, तू यार मेरा दिलदार मेरा, तू यार मेरा दिलदार मेरा, यार मेरा दिलदार मेरा। तू ही तो मेरा प्यार, मैं तेरी हो गई रे। जय हो। हाँ, मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार, और मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार। हाँ, तू यार मेरा दिलदार मेरा, तू यार मेरा दिलदार मेरा, तू ही तो मेरा प्यार, मैं तेरी हो गई रे। जय हो। मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार, मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार। हाँ, रश्कों की रज मस्तक ऊपर मैंने शाम रमाई है। हाँ, मैंने शाम रमाई है। हाँ, मैंने शाम रमाई है। तेरे नाम की पगली हो गई मैं, तेरे नाम की पगली हो गई मैं। दुनिया ने हंसी उड़ाई, दुनिया ने हंसी उड़ाई है, दुनिया ने हंसी उड़ाई है। ना भूले पागल जन्म जन्म, ना भूले पागल जन्म जन्म, ना भूले रोहित जन्म जन्म श्याम। ना भूले रोहित जन्म जन्म, ना भूले रोहित जन्म जन्म। बाबा तेरा उपकार, मैं तेरी हो गई रे। जय हो। मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार, मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार। हाँ, तू यार मेरा दिलदार मेरा, 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 यार मेरा दिलदार मेरा। तू ही तो मेरा प्यार, मैं तेरी हो गई रे। जय हो। मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार,
मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार, मैं तेरी हो गई रे मेरे सावरिया सरकार। तो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, हो क्या रखा है झूठी दुनियादारी में, हो कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, हो क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है सावरे, कुछ तो है सावरे तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, हाँ क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। और जैसे कि कभी भी जैसे कोई भी दरबार में श्याम प्रेमी आता है तो वो बस एक ही चीज़ बाबा से पूछता है और रिक्वेस्ट करता है कि हरदम रहना साथ तू बन निर्मल की ठार, हरदम रहना साथ तू बन निर्मल की ठार। मेरा जो रक्षक है तू जग का क्या माझार, मेरा जो रक्षक है तू जग का क्या माझार। मैं रहूं खुश तेरी, मैं रहूं खुश तेरी दरबारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, ओ क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है सावरे, कुछ तो है सावरे तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। बहुत बढ़िया गाया खुशी ने। और मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड सुनने से अच्छा अगर आप खुशी के पापा और रोहित चाचा को लाइव सुनेंगे तो आप लोगों को और भी बहुत बहुत मज़ा आएगा। प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चले और आशा करते हैं कि सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित रहेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हमारे सभी VKB के दर्शकों से, क्योंकि आप पहले वो हमारे गेस्ट हैं जो सीधे GTPL से लोगों से रूबरू हो रहे हैं। देखिए, पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जो आप ये काम कर रहे हैं, ये काम में भगवान अपना आशीर्वाद आपके साथ सदैव रखे और आप दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करते रहे और मुझ जैसे बहुत सारे भजन प्रवाहकों को और भी जो नागपुर की अच्छी अच्छी प्रसिद्धियाँ हैं उनको आप सभी लोगों के सामने लाए। और जन्माष्टमी के पावन मौके पर मैं सबसे यही विनती करना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहकर ही बाबा श्याम का, कृष्ण का जन्म मनाएं और जो प्रोटोकॉल सरकार ने दिया है उसका पूरी तरीके से पालन करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस यही मनोकामना प्रभु के श्री चरणों में आप लोगों के लिए। तो खुशी, तुम्हारा स्पेशल धन्यवाद और आपका भी विशेष धन्यवाद कि आप खुशी को लेकर आए और खुशी ने हमें इतने प्यारे प्यारे भजन जो है वो सुनाए और कमलेश जी ने भी सुनाए। आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ये सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो नीचे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। खुशी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको खुशी के भजन कैसे लगे और अगर ये लोग भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है तो आप लोग उन्हें भी ज़रूर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो करिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।